कंट्रोवर्शियल विन आर्नोल्ड का दोस्तों 1980। हुआ क्या था, ये आर्नोल्ड ने किसी को नहीं बताया था कि वो इसमें compete करेंगे कंपटीशन में। वो कोनन द बारबरियन मूवी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनको पता तो था कि वो खेलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था। फ्रैंको ने बोला भाई तू जा और जीत इस कंपटीशन को, दिक्कत क्या है। बट 8 महीने में तैयारी करनी थी दोस्तों। 8 महीने में बड़े होने के चक्कर में जितना जल्दी करो, क्योंकि 1975 के बाद वो कुछ नहीं कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, बहुत पतले भी हो गए थे मूवीज़ के लिए। तो उनकी शोल्डर की इंजरी हो गई थी। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लिया कॉर्टिसोन करके, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पूरा वाटर होल्ड हो गया। समीर बेनॉट, उन्होंने उनको देखा था एक्सरसाइज करते हुए जिम में, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। बट जब उन्होंने देखा ऑन स्टेज तो ट्राइसेप स्मॉल था उनका, शोल्डर मतलब कि पता लग रहा थे वीक थे कुछ बॉडी पार्ट्स। जो आर्म्स थे वो पहले से बड़े, आर्म्स और चेस्ट के अलावा सब कुछ वीक था। लेग्स भी थिन हो रखी थी। क्या आपको पता है दोस्तों, पानी निकालने के लिए उस टाइम पे आर्नोल्ड ने कंपटीशन के रात से पहले 3 से 4 घंटे पोजिंग की थी ताकि वो पतले हो जाएं। ठीक है, देख रहे हो ये स्वेट भी पूछते आ रहे हैं अपना। और दोस्तों इसकी जुड़ी कहानी में भी ये था, आर्नोल्ड सिर्फ एक दिन पहले ही ओलंपिया मीटिंग में घुसे थे, तो सारे लोग शॉक हो गए थे। बॉय कोयर, ये जो बीच में खड़े हैं टॉम प्लाट्स और उसके, इन्होंने बोला था कि भैया 2 डिवीज़न नहीं रखेंगे, क्योंकि 74, 75, 76, ठीक है, मतलब कि 100 से 200 पाउंड की एक डिवीज़न होती थी और 200 पाउंड से ऊपर की एक डिवीज़न होती थी, जिसमें आर्नोल्ड इस टाइम 211 पाउंड के करीब ही थे। तो बॉय कॉयर ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया क्यों 2 डिवीज़न चाहिए तेरे को आर्नोल्ड। अब आर्नोल्ड ने क्या बोला, आर्नोल्ड भाई बहुत ही ज़बरदस्त दिमाग वाले थे, जिसे कहते हैं ना स्मार्ट प्ले करना। उन्होंने बॉय कोयर को बोला कि भैया बी ए मैन यार, क्या दिक्कत है तेरे को कि अगर हम 2 कम करते हैं डिवीज़न। तो भैया वो फ्रैंक ज़ेन चिढ़ गया। फ्रैंक ज़ेन ने बोला कि तू क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब। उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो आर्नोल्ड ने मैनेजर को बोला कि तू चुप रहे, शट अप। तू लास्ट ईयर हारा था ना जेन से, तेरा पेट हमेशा लटकता रहता बाहर। तो इसी वजह से दोस्तों वो लड़ाई हुई थी इनकी। ठीक है, आर्नोल्ड एक छोटी सी चेयर में बैठे हुए थे, माइक मेंटर लिटरली उनको मारने जा रहे थे, सीधा मुंह पे मुक्का, लेकिन बिल पर आ गए थे बीच में। माइक मेंटर का क्या था दोस्तों, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो था। वो लिटरली भूखे मरते थे लीन डाउन होने के लिए। और यहाँ पे ये था कि आर्नोल्ड फेवरेट तो थे ही। एक CBS करके ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल था, मतलब एक मीडिया कह लो, उन्होंने ये टेलीकास्ट करा था सारा शो। तो पहले जो पॉइंट सिस्टम होता था वो होता था 20, 19, 18, मतलब जिसको 20 मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो इसमें स्कोरिंग में 20 पॉइंट आर्नोल्ड को दिए गए थे। ठीक है, तो वो जो CBS वाला था उन्होंने फिर फेडरेशन से बात करी, भैया किस बेसिस पे दिए हैं, आर्नोल्ड लग ही नहीं रहा जो आर्नोल्ड लगना था। लेकिन पुराने टाइम में क्या है, आर्नोल्ड डिप्लोमेटिक तो थे ही, उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे बहुत सारी चीज़ में। तो उनके जजेस पैनल में सारे दोस्त भी थे। एक जो उनको नहीं पसंद करता था, उन्होंने आर्नोल्ड को बोला था कि भैया ट्राइसेप्स का पोज मारो, क्योंकि आर्नोल्ड ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंडेटरी पोजेज नहीं करे हैं। तो उन्होंने बाइसेप्स दिखाया, देख रहे हो अभी। तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने। वो कह रहा ट्राइसेप्स ट्राइसेप्स। तो आर्नोल्ड ने फिर दोबारा बाइसेप्स का पोज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आर्नोल्ड के ट्राइसेप्स नहीं थे, बट वो अपने स्वैग में चलते थे कि पब्लिक को क्या पता है, उनको पता है कि अपनी वीकनेसेस क्या हाइड करनी है, क्या नहीं हाइड करनी, ये सारी चीज़ें पता था। तो ये हिस्ट्री में दोस्तों कंट्रोवर्शियल विन था, और ये नहीं होता, क्योंकि सभी का कहना था कि ये शायद टॉप 5 से बाहर होंगे, क्योंकि 2 जजेस ने पैनल में उसमें आर्नोल्ड को, एक ने 5th में रखा था, एक ने 3rd में रखा था। तो आर्नोल्ड ने 3 से 4 साल उस बंदे से बात भी नहीं करी थी इस चक्कर में। तो प्रोटेक्टेड तो थे, मतलब आज भी जे कटलर, रॉनी कॉलमैन या फिल हिथ के भी कोई ईयर देख लो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे 7 साल वो पीक पे रहे होंगे, वो नहीं रहे। तो प्रोटेक्ट करते थे वीडर के इन्फ्लुएंस में। जब से वीडर गए हैं तो हमेशा आप देख लेना कि कभी कोई बन रहा है, कभी कोई ओलंपिया बन रहा है, कभी कोई ओलंपिया बन रहा है। थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, बट कंट्रोवर्सी थी। बट ये भी दोस्तों
बड़ा अमेजिंग उस टाइम का दौर था, मज़ेदार वाला। आर्नोल्ड जितना स्मार्ट प्ले करते थे वो कोई नहीं कर पाया। पता नहीं क्या, मतलब स्पॉन्टेनियस बहुत थे, जो भी जवाबदारी करनी थी मुंह पे बोलते थे और तरीके से बोलते थे।